आज के इस सेकंड क्लासिक वीडियो में, सेकंड क्लासिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि इस सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो जिसमें हम बात कर रहे हैं सेक्शन 13 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसके बारे में बात करें। तो पहले शॉर्ट के अंदर हमने समझा था कि प्रॉपर्टी जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डायरेक्ट हम किसी बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो पैदा अभी तक नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे? तो बीच में एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, किसी और के थ्रू हमें चलना पड़ता है, किसी और के पास प्रॉपर्टी रहेगी और जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तब उसके पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। पैदा होने के बाद भी कुछ एक कंडीशन है कि अगर वो 18 साल या 21 साल का हो जाएगा तब उसके नाम पर हो जाएगी, तो ये एक तरीका है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें पता है। क्या हम ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि अब जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मेरी वाइफ का एक लड़का यानी कि हमारा एक बेटा है, तो जब वो शादी कर लेगा, शादी करने के बाद उसको ऑब्वियसली बच्चा होगा, तो वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। अब मैं कहता हूँ कि अगर उसकी होने वाली जो संतान है उसको हमारी प्रॉपर्टी यानी कि मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की अपनी वाइफ को, और मेरी वाइफ की जो प्रॉपर्टी है जो मैं लिख के जा रहा हूँ वो चली जाएगी मेरे बेटे के संतान को यानी कि बच्चे को 10 साल के लिए। तो क्या ये कंडीशन वैलिड होगी? इस तरह की कंडीशंस रखना वैलिड होगा या नहीं होगा? तो ये मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन कहता है कि इस तरह की जो कंडीशन है, जब अजन्मे व्यक्ति के लिए, अजन्मे बच्चे के लिए आप ऐसी कंडीशन रखते हो तो वो वैलिड नहीं होती है। क्यों वैलिड नहीं होती है? इसके लिए भी कानून है कि जब भी आप अपने किसी आने वाली पीढ़ी के लिए यानी कि बच्चे के लिए जो पैदा नहीं हुआ है उसके लिए जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए, प्रॉपर एक ऑनरशिप जानी चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए कोई भी, कोई टाइम, कोई मतलब एक होता है ना कंडीशन लगा दी किसी तरह की, तो वो नहीं हो सकती है। उसको आपको एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं करते फिर क्या होगा? तो भाई फिर वो ट्रांसफर फेल हो जाएगा। अगर फेल हो गया तब क्या होगा? तो बताऊंगा आपको नेक्स्ट शॉर्ट के अंदर कि फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर फेल हो जाएगा तो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।